वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का। तो क्लास 8 के मैथ्स का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है रेशनल नंबर। हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ेंगे, उस पर जितने टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन, उसके रेसिप्रोकल, उसके जितने भी इनवर्स होंगे या फिर जितने टाइप्स के उसमें जितने भी क्राइटेरिया उसका है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपके फोन में आती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल पे जुड़ सके। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, रेशनल नंबर देखेंगे कि रेशनल नंबर और उसकी डिफिनीशन, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, वो सारे चीज। तो चलिए देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर। हम लोग बात करेंगे कुछ डिफिनीशंस की। अभी रेशनल नंबर का स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनीशन आपको दिखा दे रहे हैं कि वो डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले आपको जानना होगा क्या, नेचुरल नंबर। आपको पता भी होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटेबल नंबर है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। एग्जांपल अगर लेंगे आप 1 2 3 4 सो वन डैश इन्फिनेटिव, ऑल काउंटेबल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। ये सारी डिफिनीशंस आपको पता रहना चाहिए। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। फिर से आपको बता रहे हैं होल नंबर की डिफिनीशन, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम लोग कोई नेचुरल नंबर है उसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दे, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इसमें जीरो से इंक्लूड कर दे, जीरो इंक्लूड कर दे, तो ये जो नंबर बन जाएंगे वो नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, सॉरी होल नंबर होगा। इसके बाद आपका आता है इंटीजर। तो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विथ पॉजिटिव नेगेटिव इज एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मतलब जितने भी, या फिर इस तरह कह लीजिए कि होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर इंक्लूड कर देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहीं पे नंबर लाइन की, नंबर लाइन, तो जिस लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को नंबर लाइन कहते हैं। क्या, जिस लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। अगर ये कोई लाइन है इसमें हम लोग क्या करें कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने लगे, ये सपोज कीजिए 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, ये 4, ये 5, सो वन डैश इसी तरफ। ठीक, और इधर हम लोग मान लीजिए ये -1, -2, -3, -4, -5। तो ये क्या है, एक नंबर लाइन है। इसमें हमेशा इस साइड में, इधर साइड में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, बीच में जीरो, इधर निगेटिव। अब बात करते हैं ये जो निगेटिव और जीरो और पॉजिटिव नंबर का इंक्लूडेशन है, जो इंक्लूड कर दिया जाएगा सबको एक में, तो जो नंबर हमारा मिलेगा उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है हमारा क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर किसी भी इंटीजर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p जो हमारा कोई भी इंटीजर को अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दें और q नॉट इक्वल टू 0, तो वो जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो q नॉट इक्वल टू 0 तो जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दें और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी 0 नहीं होगा, और अगर 0 हो जा रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। या फिर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर नहीं होगा तो होगा क्या, इरेशनल नंबर। फिलहाल हम लोग का चैप्टर का ही नाम है रेशनल नंबर। हम लोग केवल रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉट इरेशनल नंबर और मतलब कोई चीज के बारे में नहीं, केवल रेशनल नंबर के बारे में। तो अभी जैसे कुछ एग्जांपल हमने आपको दिखाया, जैसे क्या 2/3, देखिए यहाँ पे 2/3, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। सेम वैसे इसी तरह अगर कोई बोले 3, तो 3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 3/1 को हम लोग लिख सकते हैं। सो वन डैश एनी पॉजिटिव नंबर, या फिर कहते कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख देंगे वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर से जब हम लोग पढ़ लिए तो रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिव, कम्यूटेटिव,
तो ये सारी हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि हमारी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे एडिएटिव इनवर्स। एडिएटिव इनवर्स क्या होता है? तो द सम ऑफ, क्या होता है? द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज जीरो इज कॉल्ड एडिएटिव इनवर्स। नहीं समझ में आया होगा क्या? कि अगर कोई इंटीजर और उसके अपोजिट का सम जीरो आ जाए तो वो क्या होता है? वो होता है एडिएटिव इनवर्स। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, 2 का अगर अब मतलब कि दोनों इसका अपोजिट अगर बात की जाए, अगर -2, ठीक है, 2 में अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इस तरह सही से लिख दें, 2 में हम लोग क्या करें, इसमें -2 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब जब भी हम लोग एडिएटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे चीज से उसको ऐड करें जिससे कि उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिएटिव। कोई भी नंबर में ऐसे नंबर को ऐड करें जिससे कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए? 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिएटिव इनवर्स। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टी है क्या? तो आपका जैसा भी है, तो पहले देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी हमारा नंबर है a/b + c/d, ठीक है, उसको हम लोग अगर इस फॉर्मेट में लिखे हैं तो वो क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ये ऐड का है, ये वाला जो है ये ऐड का है, और ये क्या है? इसी का मल्टीप्लीकेशन। जैसे आपका बोल दे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, देन वी यूज इट। क्या करना है? जब अगर आपको बोले कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, तब ये होगा, एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी तब ये होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट मतलब देखिए इसमें उसका वैल्यू जो इतना इस तरीके से आएगा, इसी तरीके। अब अगर बात किया जाए सब्ट्रैक्शन का तो वो होता ही नहीं, इसीलिए बस क्लोजर। तो कुछ प्रॉपर्टी लिखा जिसको बस हम रीड कर देना है ताकि ये आपका यूज है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b = b + a होता है। केवल ये एडिएटिव के लिए होता है, सब्ट्रैक्टिव में नहीं होता है। सब्ट्रैक्टिव अगर करेंगे 3 - 2 = 2 - 3 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1, और 2 - 3 हो जाएगा -1। इसीलिए सब्ट्रैक्टिव क्या होता है? सब्ट्रैक्टिव नहीं होता है, केवल एडिएटिव होता है, ठीक है। एडिएटिव और मल्टीप्लिकेटिव 2 × 3 कीजिए या 3 × 2, बात वही है, ठीक। उसके बाद आता है क्या? आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a + b + c = क्या होता है? a + b। देखो वही चीज है, बस थोड़ा सा ब्रैकेट का इधर उधर, वैल्यू सेम ही आएंगे। सेम वैसे ही अगर मल्टीप्लिकेटिव में देखा जाए तो a × b फर्स्ट ब्रैकेट में × c = क्या होगा? a × b × c। बात वही है, कुछ फर्क नहीं है, बस ये लिखने का तरीका से वो एसोसिएटिव बन जाता है, क्लोजर बन जाता है, या फिर आप उसको कम्यूटेटिव कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए है और ये क्या है? सॉरी, ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए है और ये एडिएटिव के लिए। क्लियर? सब्ट्रैक्टिव के लिए नहीं होता। उसके बाद आते हैं हमारा एडिएटिव आइडेंटिटी। तो एडिएटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? कि किसी भी नंबर में वो नंबर ऐड करना जिससे कि उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं हो। तो हमेशा 0 ही एडिएटिव आइडेंटिटी होता है। 0 को हम लोग किसी नंबर में अगर ऐड करेंगे या फिर उसको उस नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब उस नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? वो वही नंबर आएगा। यानी कि अगर एडिएटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिएटिव आइडेंटिटी क्या होता है? किसी भी नंबर में वो नंबर ऐड करें जिससे कि उसका वैल्यू में कोई फर्क ना हो, तो वो होता है केवल 0। 0 ही ऐसा है, इसीलिए a + 0 = 0 + a। और अगर मल्टीप्लिकेटिव में आते हैं तो 1 आता है, a × 1 = 1 × a। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, तो 1 से ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है? a × b + c = क्या होता है? ab + ac। बस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है रोल ऑफ 1। तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर सेम ही हो जाता है। 1 × a = a × 1। तो इस तरीके से आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज ही दो की बताना आपको बहुत जरूरी था। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे पहला क्वेश्चन। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। मतलब कि आपके पास कुछ क्वेश्चन दे रहा है, उसमें आप देखें प्रॉपर्टी अगर लग जा रही है तो ठीक है, नहीं लग जा रही है तो आप नॉर्मल मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करें, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सेम आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है?
फर्स्ट नंबर क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है -2/3 इंटू 3/5, ठीक है, प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए पहले अगर हम लोग देखते कुछ प्रॉपर्टी पे फॉल्ट, तो देख रहे हैं कोई इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, अगर देखे तो हो नहीं पा रहा है जिस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी कोई सामने से दिख रही है तो हम लोग क्या कर नॉर्मल मेथड से कर दे रहे, 3 इंटू 3 कर दिए, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये 3 2 जा, तो बचा कितना -2/5 प्लस 5/2, उसके बाद -1/6, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट, -1/5 2 10, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो चीज एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा -4 प्लस 2 5 जा 10 यानी 5 5 जा 25, ठीक, माइनस 10 1 जा 10 यानी 1, ये कितना हो जाएगा 25 और ये माइनस 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 और ये 5/10 यानी कि क्या हो गया 20/10 यानी 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अभी हम लोग फर्स्ट का अगर सेकंड नंबर का आ जाए तो क्या है 2/5, इसी का अगर सेकंड नंबर अगर बात किया जाए तो है वो 2/5 इंटू -7/3 सॉरी -3/7 और क्या है -1/6 इंटू -1/6 इंटू 3/2, ठीक, उसके बाद है +1/14 इंटू 2/5, ठीक है, +1/14 इंटू 2/5 ये है। अब पहले देख रहे हैं कुछ इसमें दिख रहा है नहीं, तो हम लोग जिस तरीके से नॉर्मल वे है उस तरीके से कर देना है। ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 2 से 7, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो ये हो गया -3 2 जा 6 और ये हो गया 35, ठीक है। अब देख रहे हैं आगे तो माइनस ये हो गया 1/4, इसके आगे देखें तो प्लस ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/35, ठीक। अब जब हम लोग इसके बाद देख रहे हैं तो इनका देखेंगे कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो इसका जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे इसका 35 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 140, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 140, ठीक। अब इसको देखेंगे 35 से कितनी बार में जाएगा, तो 35 4 जा कितना होता है 140, ठीक है, तो ये 140 तो ये यहाँ पे होगा -24, 6 4 जा 24 और ये होगा -35 और प्लस यहाँ पे भी 4। अब जब देख रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा है तो ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस और इसको सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ये इसमें से जब प्लस होगा तो ये जगह -20 प्लस 35 सॉरी -20 -35/140, तो ये हो गया -55/140, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं 5 से कैंसिल हो सकता है, कैसे 5 से 11 बार में, और ये हो गया 5 2 जा 10 और उसके बाद यानी क्या हो गया -11/28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो गया, पहला हमारा हो गया ये, ठीक है, पहले का दोनों पार्ट्स था वो कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है, कि दूसरा हमारा क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि राइट द एडिएटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। तो एडिएटिव इनवर्स हमने आपको बताया था कि एडिएटिव इनवर्स क्या है, कि ऐसा चीज एडिएटिव, देखिए एडिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स में फर्क है। हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स मतलब कि अगर कोई नंबर हमारा ए है, पहले देखिए एडिएटिव इनवर्स क्या होता है। एडिएटिव इनवर्स की अगर बात किया जाए, एडिएटिव क्या, एडिएटिव इनवर्स, इनवर्स की अगर बात किया जाए तो अगर हमारा कोई नंबर ए है तो इसका एडिएटिव इनवर्स क्या होगा -a, ठीक है, ऐसे नंबर का उसमें ऐड कर देना, ऐसा नंबर का ऐड कर देना जिससे उसका वैल्यू 0 आ जाए, वही उसका एडिएटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ है इसमें क्वेश्चन में कि जिसका एडिएटिव इनवर्स निकालना है और उसको हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। तो बोल रहा है इसमें सेकंड क्वेश्चन, राइट द एडिएटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट उसमें बोल रहा है, सेकंड का फर्स्ट जो है वो है 2/8, ठीक है, 2/8। तो 2/8 का अगर हम लोग एडिएटिव इनवर्स बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2/8, ठीक है, 2/8 का एडिएटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8, या फिर आप इस तरह लिख लीजिएगा कि एडिएटिव इनवर्स
ऑफ 2/8 इज -2/8। जो देखिए अब यहाँ पे निगेटिव रहता है तो ये क्या होता है पॉजिटिव। ऐसे नंबर का उसमें ऐड करेंगे जिससे कि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर। सेकंड की अगर बात किया जाए इसी का सेकंड, तो इसका सेकंड बोल रहा है कि -5/9। -5/9 में हम लोग क्या ऐड करें कि ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अगर हम लोग इसकी बात करा जाए कि क्या कि एडिएटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इज +5/8। ठीक है। एडिएटिव इनवर्स ऑफ -5/8 पे यहां पे 5/9 है तो -5/9 का कितना हो जाएगा +5/9। आपको ध्यान रहे अब यहाँ पे 8 रहता तो 8 रहता, मतलब जो भी रहे उसका ठीक अपोजिट। अब ये नहीं करें कि हमेशा निगेटिव, जो रहेगा उसका अपोजिट, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सबका एडिटिव। तो 2 हम बता दिए, इसमें है कितना आपका 5 है तो 2 बता दिए, 3 आपका होमवर्क में रहेगा। 3 आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसका जिसका सॉल्व हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि डन सर हमारा सॉल्व हो गया। या फिर किसी का अगर प्रॉब्लम भी आ रही है कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट कर दे कि ये सर ये प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। उसके लिए अलग से वीडियोज में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्यूशन दे देंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात करें क्या करना है, 3 क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है ताकि हमको पता चले कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग बात किया जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन की, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर बोला जाए तो थर्ड इसका क्वेश्चन है कि वेरीफाई माइनस एक्स क्या है, वेरीफाइड एट माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स आना चाहिए। ठीक है। बोल दिया कि अगर माइनस एक्स है तो आपको क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें जो दिया है पहला हमारा जो दिया है वो दिया है कि थर्ड का जो पहला है वो बोला है कि x इक्वल टू 11/15। ठीक है। x इक्वल टू 11/15 दिया। आपको किस पे रखना है, आपको चेक करना है माइनस एक्स बराबर एक्स आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे माइनस 11/15। ठीक है। इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए 11/15। तो हम लोग देखे क्या आएगा 11/15 इक्वल टू 11/15 यानी क्या LHS बराबर हमारा क्या आ गया RHS। दैट्स क्लियर। इस तरीके से अगर इसका हम लोग दूसरा देखा जाए, इसका दूसरा अगर हम लोग बात किया जाए तो इसका दूसरा हमारा क्या है x इक्वल टू -13/17। ठीक है। x इक्वल टू -13/17 ये दिया है। इसको भी सेम प्रोसेस पे आप इसी प्रोसेस पे करेंगे और आ जाएगा। क्या करेंगे माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आप यहाँ पे रखेंगे आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम हैं ही बताने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करना है ताकि पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसके बाद हम लोग बात किया जाए यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखा जाए कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या, फोर्थ नंबर बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है क्या कि जिससे उसका मल्टीप्लाई कर देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाए 1 आ जाए। क्या हो जाए, किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि जिससे उसका मल्टीप्लाई कर देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। सपोज कीजिए a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि ठीक इसका 1 में कर दीजिए, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1, मतलब उसका ठीक अपोजिट होता है, उसको इनवर्स कर देंगे तो वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो पहला हमारा है क्या -13। ठीक है, पहला जो हमारा है इसमें भी बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसका पहला है जो हमारा वो है -13, 4 का पहला -13। तो -13 का अगर बात किया जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो -13 में किस चीज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं -1/13 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसका इससे कैंसिल और -1 -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात किया जाए तो -30 के बात किया जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज क्या हो जाएगा -1/13।
कैसे? तो जस्ट इसका अपोजिट आप उसके साइन भी चेक कर लेंगे, क्या साइन है, जो साइन इसमें अगर यहाँ माइनस है तो इसमें भी माइनस रहेगा, बस उसको अपोजिट उसका वो करना है, यानी कि 1/, में उसको रखना है, ना कि अब वहां पे 1 रखा है तो आप उसको करने लगे -1, ऐसा नहीं, वो चीज क्या होता है, वो एडिटिव इनवर्स होता है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इसका दूसरे का, ठीक है, इसकी दूसरे के अगर बात किया जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है, इसके अगर सेकंड नंबर की बात किया जाए, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि -13/19, -13/19 का क्या हो जाएगा, इंटू -19/13, इससे इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक इस तरह इसका भी क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना, -13/19 इज -19/13, यही क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसमें आपका भी 6 क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट करेगा। हम इसका बता दिए, आपका होमवर्क कितना हो जाएगा, अभी इसका जो हमने सेकंड बता दिया, आप थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिएगा, हो जा रहा है तब भी बताइए कि हम कर लिए। तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, और हम इसी तरह आपके सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें और क्वेश्चन करना सीख लें। जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपके फोन में आ जाएंगी, कि इसका जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके फोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने मैथ्स शुरू किया है और मैथ्स में 1.1, तो 1.1 के कुछ क्वेश्चन हमने बता दिया और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं। तो अब हम लोग 5 नंबर की बात कर रहे हैं। 5 नंबर में आपका क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं पहले 5 नंबर में। 5 नंबर में आइडेंटिटी आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बोल रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम लोग किसी भी चीज का फॉलोइंग का यूज किए हैं तो देखना है कि वो कौन सा मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब क्या है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन में कौन सा आइडेंटिटी यूज किया गया है। तो 5 का हम फर्स्ट देख रहे हैं। 5 का फर्स्ट हमारा है क्या, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ये है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, क्या है, यही है। ठीक, यानी कि अगर इसमें बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन किसका है, ठीक है, किसका है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, हमने बताया था a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए, यही चीज तो हमने बताया था। अभी आपको जब शुरू किया है तभी हमने प्रॉपर्टीज का बताया है, तो इसमें हमने आपको एक बता दिया, इसमें भी आपको सेकंड वाला आपको देखना है कि सेकंड वाला कैसा है, कौन सा है। जैसे कि सेकंड में है 13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, वो क्या है, तो वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर बात किया जाए -19/29 इंटू 29/9, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो वो सारी चीजें आपका दिया है, आप बस आप उसको आइडेंटिफाई कर देना है। ठीक है, वैसे हमने तीनों का एक तो बता दिया सॉल्व करके, दोनों का नाम बता दिया कि सेकंड में आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, इसके बाद क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आपको क्या करना है कि 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। इसमें का जो भी क्वेश्चन बच रहा है आप लोग का वो होमवर्क है, आपको उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर, तो इसके आगे अगर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो -7/16 के
-7/16 के रेसिप्रोकल से, -7/16 के रेसिप्रोकल मतलब इसका 1/, में किसी भी नंबर का अगर आप 1/, में करेंगे, ठीक है, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो 1/, में करेंगे तो ये क्या हो जाए, देखिए एक चीज हमेशा एक आपको फंडा बता दे रहे हैं कि A/B और बाई में C/D अगर हो, ठीक, तो जो ये C है ये यहां पर जाता है और ये B हो ये यहां पर आता है। यानी कहने का मतलब कि A इंटू डी इक्वल टू क्या होता है, B इंटू सी, यही चीज होता है। और अगर इसकी बात किया जाए कि अब कुछ लोग कहते हैं कि है हमारा A/B/C, कोई बात नहीं, तो ये जो C है ये कहां जाएगा, ये जो C है ये का ऊपर जाएगा। किस तरीके से जाता है तो आपको पता ही है कि ये देखिए यहां पर, अब आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें इस तरह कि A/B और बाई में C है, तो यानी कि ये C/1 है और ये C यहाँ पर जाएगा, यानी A/, में B इंटू C हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से निकालते हैं, तो ये सारी चीजें उसके थ्रू निकालते हैं। तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/, में क्या, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना 16/17, सॉरी 16/7, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको देखते हैं, क्या बोल रहा है कि -7/16 के रेसिप्रोकल से, तो ये क्या हो जाएगा -16/7 इसका रेसिप्रोकल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस हो गया, और बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है कि कितना हो गया, तो ये हो गया 96/91, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 6 नंबर हो गया। माइनस, अब आपको बोले क्या -7/16 का रेसिप्रोकल, तो यहां पर अगर चाहे तो आप लिख दीजिए कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज क्या होगा, -16/7, जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/, में, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रॉपर्टी के पूछ रहा है कि क्या प्रॉपर्टी है इसके आगे वाले 7 नंबर की अगर बात किया जाए कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्या है। 7 नंबर बोल रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट किसका बोल रहा है, आपको देखना है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 क्या है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये है, ठीक, एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये है कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। और ये कैसे पता चला, तो ये हमने जब आपका क्लास शुरू हुआ तो अभी हमने प्रॉपर्टीज आपको बताया था, क्या बताया था, A×B इंटू सी अगर है तो क्या हो जाएगा, A×B इंटू सी, इस तरीके से हो सकता है, यही चीज तो ये है, और इस पे ये चीज हमने आपको बताया। ठीक है, 7 नंबर इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर भी देख लेते हैं कि 8 नंबर हमारा क्या है। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस आपको करने के, अब करेंगे तो आएगा, प्रॉपर्टी पता रहेगी तो आएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 है, सॉरी माइनस बोल रहा है कि जो हमारा क्या बोल रहा है कि जो 8/9 है वो क्या -1/8 इसका ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 क्या है, चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 1 कितना होगा, -9, ठीक है, -9/8, ठीक है, यही बोल रहा है कि माइनस कितना होगा, तो ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग जब देख रहे हैं कि जब ये इसका अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यही चीज तो है, तो यानी एक्यूरेट ये
तो अभी क्या है कि हमारा जब हम लोग इसको सही फॉर्म में लाए तो ये हमारा हुआ -9/8 आया। तो हमको चेक करना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब हम लोग देखें कि -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम लोग निकालेंगे -9/8 का, तो कितना हो जाएगा -8/9। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया -8/9। ठीक है, तो यानी कि ये जो 8/9 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये, तो इसका क्या है कि -8 हम लोग देखें कि इसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ रहा है, तो -8/9। और इसमें क्या पूछ रहा है, बोला कि 8/9 इसका है, तो नहीं है, नो। क्यों नहीं, तो कॉज द प्रोडक्ट ऑफ -9/8 एंड 8/9 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -9/8 और 8/9 का प्रोडक्ट 1 आ गया, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कॉज लिख लीजिए या फिर बिकॉज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कॉज भी लिखते हैं, बिकॉज, क्योंकि अभी चूंकि आप लोग जूनियर क्लास में इसलिए बिकॉज लिख दे रहे हैं। तो बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ -9/8 एंड 8/9 इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों, तो वहां पे पूछा है कि वाई एंड अगर है तो क्यों, और अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं। तो यहाँ पर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो यहाँ पे लिख के दिखा दिया। सेम यही क्वेश्चन दूसरा है क्वेश्चन, अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो उसमें बोल रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 सच 1/3। तो आपको इसको चेक करना है खुद से कि वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं रहेगा। अगर उस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। कैसे, तो हमने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होना चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। लेकिन चूंकि 9 नंबर में थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं, 9 नंबर में जो है 0.3 लिखा है उसको आप लोग क्या कीजिएगा 3/10 लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि 0.3 को हम लोग 3/10 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/3 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/10 इस तरीके से। तो आपको चेक करना है कि 3/10 क्या किसका 3 so that 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। तो ये कितना है 3 3 9 1 10/3 यानी कि है। और क्यों है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, ये भी हम हिंट दे दिए लेकिन आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट, कुछ चीजें को राइट करना है। जैसे क्या, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैज ए रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें 0/1 का, 0/1 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्या होता है, 0/1 हैज नो रेसिप्रोकल। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 0/1 होता है वो इन्फिनेटिव के इक्वल हो जाता है, इसलिए 0/1 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ये कौन सा है आपका 10 का फर्स्ट। ठीक, अगर 10 का सेकंड की बात किया जाए तो वो बोल रहा है कि द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा जो रेशनल नंबर है उनका क्या बोल रहा है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल जस्ट उनके अपोजिट होते हैं। तो 1 एंड क्या -1 का जो रेसिप्रोकल होता है या फिर उनका इस तरीके से वो दोनों अगर बात किया जाए उनका रेसिप्रोकल भी सेम ही होता है। क्लियर। इसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात किया जाए, थर्ड नंबर बोल रहा है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका अगर बात किया जाए हम लोग निगेटिव ही वो उसके इक्वल होता है। तो 0 नंबर, 0 भी तो नंबर है, 0 नंबर दैट क्या बोल रहा है, 0 नंबर दैट इज इक्वल इट्स निगेटिव। इक्वल टू इट्स निगेटिव। ठीक है, जो 0 है वो क्या होगा, जो ये होगा वो क्या होगा इक्वल टू इट्स निगेटिव। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है हमारा। तो इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे 11 नंबर, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। तो 0 का क्या होगा,
जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अगर हम लोग बात करेंगे 11 का, 11 क्या है, फिल इन द ब्लैंक, तो क्या हो जाएगा, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। क्यों नहीं, जीरो, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। नेक्स्ट बात कहता है कि द नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है, द नंबर फिल डैश एंड देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी बात किए हैं किसका, 11 का फर्स्ट हो गया, 11 का सेकंड की बात करें, 1 एंड -1 का जो होगा, तो एक में 1 फिलअप करेंगे, एक -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है, सेम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो -5 का रेसिप्रोकल -1/5। ठीक है, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5। तो आपका जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स को जिसमें फिल करना है वही बस हम लिख रहे हैं, क्योंकि अगर वो सारी चीजें लिखने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। आपके ऊपर स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा कि कहाँ क्या चीज फिलअप करना है, तो उसके लिए हम सारे चीज आपको दिखा दे रहे हैं कि कहाँ क्या फिलअप करना है, बस आपको उसमें फिलअप कर देना है। कैसे फिलअप करना है, तो आपका कंसेप्ट पहले से ही हमने आपको बता दिया है कि कंसेप्ट यही है, बस आपको उसके जगह पर फिलअप कर देना है। इसके बाद अगर बात करते हैं फोर्थ नंबर है कि रेसिप्रोकल बाय 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा, ये आपको पहले से पता है। अब बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, 5 नंबर में जो पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ऑलवेज। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अब बोल रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, जो बोल रहा है कि द पॉजिटिव रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और निगेटिव का हमेशा निगेटिव ही। क्लियर, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 11 का आपका 1.1 के 11 नंबर 1.1 का 11 का जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हमने बता दिया। ठीक है, आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल पर जुड़ सके। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशंस आपके फोन में आती रहे। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो 1.2 की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। 1.1 में किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और जितने भी क्वेश्चन हम एज ए होमवर्क दिए हैं वो आप लोग कर लीजिए। आ रहा है तब भी बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।